सीधा आदमी तो कभी ये गलत काम करेगा ही नहीं। इससे पहले भी ये लोग जेल जा चुका है कई मामले में, 1 2 3 केस तो हम देख रहे हैं जिसमें जेल जा चुका है बाप बेटा भी। अच्छा। तो ये लोग का प्रकृति इसी तरह का है, तो अब हम लोग कितना ये लोग से लड़ते रहे। चलिए, अब हम बिरोल थाना क्षेत्र के पटनिया गांव में है और ये पटनिया मौजा पड़ता है। मेरे हाथ में एक आवेदन है और ये आवेदन अंचल अधिकारी बिरोल को दिया गया था। आज से 2 दिन पहले ही अंचल अधिकारी बिरोल को आवेदन दिया था। पूरा मामला क्या है ये हम जानेंगे, उससे पहले हम कुछ आपको बता देते हैं। देखिए, इधर कुछ ये सीमेंट का ये पिलर सब रखा हुआ है, इधर कुछ काम है। देखिए, रिंग बन रहा है। ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ और ये जितना ज़मीन है, ये ज़मीन का जो असली मालिक कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग इनको विगत 6 वर्षों से कब्ज़ा कर रखा था और कब्ज़ा करके इस ज़मीन के बदले में किराया वसूला करते थे, अब जब 6 साल से जिनका ये ज़मीन है, जो बता रहा है कि मैं इनका मालिक हूँ, जब वो विरोध किया उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हम इन्हीं से जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल 6 साल तक ये ज़मीन इनके कब्ज़े में था। अब जो है ये ज़मीन यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 यहाँ पर पिलर दे दिया है, निशान दे दिया कि इससे इधर ये ज़मीन अब इनका है। हालांकि ये ज़मीन इनके ही दखल कब्जा में है, इनके पूर्वजों का ज़मीन है। अंचल अधिकारी को इन्होंने एक आवेदन दिया, जिस आवेदन में इन्होंने चर्चा किया कि जो दखल कब्जा का सत्यापन होता है वो सत्यापित प्रतिलिपि जो है वो हमको दिया जाए, ताकि एक सबूत हो, एक साक्ष्य हो इनके पास। वैसे तो ज़मीन आपका ही है, क्या पूरा मामला है बताइए। यहाँ पर आप बता रहे थे कि ज़मीन 6 साल से कब्जा में था, दूसरे लोग यहाँ से पैसा वसूल थे, क्या कुछ मामला था? ये एक्चुअल में ये तालाब हम लोग का दादा के नाम से है। अच्छा, पीछे जो हाँ तालाब, उसी में ये ज़मीन जो है खाता नंबर आपका खेसरा नंबर है 1808, 1809, 1810, ठीक है ना, जो नया खाता खेसरा नंबर है। और इसमें ये लोग 6 साल से जो है कैप्चर करके भाड़ा वसूल रहा था। हम लोग बार बार बोल रहे थे हटा लीजिए मेरे क्षेत्र से हटा लीजिए, नहीं हटा रहे थे। लास्ट में इसी कारण में हमारा एक भगना है आना जाना करता था, जिसको इन लोग ने हाट के दिन जो है मारपीट किया है, तीनों आदमी मिल करके। उसके बाद कंप्रोमाइज़ का बात हुआ, फिर एक दिन जो है फिर मारपीट किया ये लोग। 2 दिन जब हो गया ऊपर से, उसके बाद कुछ आदमी को सहयोग लेकर के उसके बाद पर पंचायती का बात हुआ। हम लोग मान लिए ठीक है पंचायती करके बात को ख़त्म कराएंगे, नहीं माना। उसके बाद ये लोग कोर्ट में या कहाँ पे केस कर दिए। अच्छा। उसके अगेंस्ट में हम लोग भी जो है 28 तारीख को केस किया, उसके अगेंस्ट में हम लोग भी जो है काउंटर केस 31 तारीख को किए, ठीक है। उससे पहले हम लोग अपने जगह को जब कैप्चर करने के लिए आए तो उस समय वो लोग यहाँ से हट गए। उस दिन हम लोग पिलर दिए और उस सामान हटाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी वो झंझट करने के लिए पड़े। उसी के अगेंस्ट में कल रात में भी जो है ये एक मोहंडम है 2-4, जिसका नाम वो लोग FIR में दिए हैं, उसके साथ भी मारपीट की है पूरा चौक पे दारू पी के, जिसमें 5-7 गुंडा लोग था, हथियार के साथ लेस था, या फरसा से मारा है उसको और उसको मारपीट करके कल रात में भी हंगामा किया। जो PCR वगैरह रात का 1 बजे तक इंक्वायरी में बैठा हुआ था। कहाँ से कहाँ तक आपका ज़मीन? ये मेरा पिलर देख रहे हैं, ये जो पिलर हम गाड़े हैं। हाँ। और ये गुमती मेरे चचेरे भाई का है। अच्छा। जो हम लोग के क्षेत्र में आता है। अच्छा। जो मेरा ये आपके पूर्वजों का? पूर्वजों का, मेरे दादा प्रधान, मतलब मेरे दादा 2 भाई थे, दोनों के नाम से रजिस्ट्री है ये। अच्छा। है ना, उसमें मेरे पिताजी के नाम से और मेरे चाचा के नाम से रसीद भी कटता था। और कुछ चाचा लोग जो है उसमें हिस्सेदार हैं जो रसीद नहीं कटाए थे, जिसके चलते ये या कुछ और कारण होगा जो बिहार सरकार बीच में हो गया था, उसका हम लोग केस किए हुए। तो कहाँ पे हो गया, कौन सा ऐसा हो गया था? ये बिहार सरकार हो गया था। तालाब बिहार सरकार हो गया। बाकी ये मेरा घर जो बना हुआ मेरा अपना क्षेत्र में बना हुआ है, जो पुराना हो गया, अभी तो टूट गया, लेकिन फिर भी कुछ मतलब देख रहे हैं। इसका भी फोटो लेके आप दे सकते हैं। ये हमारे चाचा लोग का है। आइए थोड़ा इधर आइए। देखिए, यहाँ जो सामने जो पुराना सा मकान दिख रहा है, ये मकान आपके पूर्वजों ने बनाया था? मेरे चाचा लोग ही बनाए हैं। चाचा लोग ही बनाया है, अभी कारोबार कुछ करते नहीं तो खाली पड़ा हुआ है। अच्छा। और इस जगह गाँव में रहते कि नहीं रहते? नहीं, हम लोग तो गाँव में नहीं, मेरा चाचा मेरा पिताजी लोग गाँव में रहते हैं, हम लोग गाँव में नहीं रहते। उसी का नाजायज़ फ़ायदा ये लोग उठाता था। अच्छा, ये 6 साल से आपके ज़मीन में काम कर रहा था, या रिंग बनाने का जो भी काम था, इसके एवज में आपको पैसा मिलता था? नहीं, कुछ नहीं, कुछ 1 रुपया नहीं। बार बार बोलने के बावजूद भी खाली नहीं कर रहे थे। तब हम लोग आके इस बार अरे जो नहीं आपको खाली करना पड़ेगा मेरा जगह, तब जाके खाली हुआ है। अच्छा। उसके अगेंस्ट खाली भी नहीं कर रहा था? खाली भी नहीं कर रहा था, जबकि ये ज़मीन आपके दखल कब्जा में है? मेरे दखल कब्जा में। अच्छा, जब आप अंचल अधिकारी को शिकायत किए तो वहाँ से क्या कुछ जवाब मिला? वहाँ से एक लेटर हमको बोले देने के लिए, तो उसका लेटर हम दिए हैं। हाँ, ये शरारत मुक्त है कि नहीं है, इसका हम लेटर दिए, हमको रिसीविंग मिला है। अब ये 10-5 दिन में जब हमको रिपोर्ट देंगे। अभी स्थल निरीक्षण करने तो अंचल अधिकारी नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आया। अभी तक नहीं आया। अब आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? आप जो लोग देख रहे हैं, प्रशासन देख रहे हैं वीडियो को, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे जमीन संबंधी, क्योंकि जमीन आपके पूर्वजों का है? जी बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे जो हमारे जमीन में इतना दिन से भाड़ा उछला है, दोबारा ये काम न करे।
अभी भी जो ये ज़मीन देख रहे हैं इस साइड में जो देख रहे हैं मेरे चाचा के नाम से भी है, इसमें और 2-4 आदमी के नाम से जो ये भाड़ा वसूल रहा है। ये तो उनका मामला है ना? उनका मामला है, लेकिन इसमें भी अच्छा। इसमें भी 10 धूर ज़मीन जो है मेरे बड़े चाचा के नाम से है। अच्छा अच्छा, आपके जो वो बड़े अभी चाचा। हाँ वो जो अभी भी कैप्चर करके रखा है वो अभी छोड़ा नहीं है, हाँ, उसका भी भाड़ा वो वसूल रहा है। अच्छा, जो मेरे लेकिन मेरे आपके पिता- आपके मेरे हिस्से का जो जमीन था वो छोड़ वो दिया। मेरे खानदान में जो जमीन था पूरा हिस्सा का वो तो हम छुड़वा लिए, लेकिन पर्सनल जमीन जो मेरे बड़े चाचा के नाम से है 10 धूर, वो अभी तक नहीं छोड़ा है, वो अभी भी कैप्चर में है। उसका भाड़ा अभी भी वो वसूल रहा है। अच्छा, आपका 6 साल रखा, 6 साल में आपको कुछ दिया कि नहीं? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। तो अब आप माफ कर दिए? अब क्या लेंगे ऐसा आदमी से, क्या लेंगे? जमीन छोड़ दिया, ये मेरे लिए वही बहुत बड़ी ये बात बहुत है। बात, यही बहुत एक बड़ी जमीन छोड़ दिया बात। जमीन हमारा छोड़ दिया है। चलिए देखिए, मेरे बड़े चाचा का 6 जमीन साल अभी तक नहीं छोड़ा। जिस जमीन पर दूसरे लोग काम कर रहे थे उसका भाड़ा यानी किराया जो होता है रेंट, वो ज़मीन का रेंट ले रहे थे, उसका पैसा भी वसूल रहा था। लेकिन अब जो है जब ये लोग जागे, ये लोग 6 साल से मना कर रहे थे कि भाई अपने ज़मीन में हम काम नहीं करने देंगे, लेकिन वो लोग दबंगतापूर्वक काम करते रहे। ये लोग गाँव में नहीं रहते थे, एक शरीफ परिवार, सज्जन परिवार से ये लोग हैं। लेकिन जब इस बार गाँव आए तो ये 4 पिलर नज़र आए, 1, 2, 3 और 4, 5 है? अच्छा, एक उस तरफ है, घूमते उस तरफ 5 पिलर। जब ये 5 पिलर लगा तो अब वो अपने अंदर काम करेंगे। अब वो ज़मीन को मुक्त कर दिया है, छोड़ दिया है। लेकिन इस ज़मीन का विवाद जो है वो पूरे बिहार में है। अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी को जिस ज़मीन को सुलझाने के लिए बिहार सरकार अंचल में रखते हैं, उनको सरकार सैलरी देती है, मोटी रकम देते हैं, लेकिन ज़मीन का निपटारा नहीं हो पाता। यही कारण है कि पूरे बिहार में अक्सर ज़मीन का विवाद होता रहता है। अब लगता है कि इस ज़मीन से अब आपका जो है जो मामला था, जो लड़ाई झगड़ा था, जो कुछ हुआ, वो अब खत्म हो गया। जमीन का अब तो सुकून ले पाएंगे। ये जमीन का तो यहाँ विवाद खत्म हो गया। अच्छा। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो है वो लोग भगना के साथ और मेरे चाचा के साथ मारपीट किया, जो अलग से एक केस कर दिया है। अच्छा, मतलब जमीन से ही जुड़ा हाँ, मामला था? इसी से मामला जुड़ा हुआ था, जो बात आगे बढ़ा। अच्छा अच्छा, इसी मामले में फिर लड़ाई झगड़ा भी हुआ? इसी मामले में लड़ाई झंझट हुआ, जो फौजदारी केस करके मेरे भगना के नाम से और मेरे चाचा के नाम से ये लोग केस किया। उस मामले में ग्रामीण स्तर पे बातचीत हुई, पारिवारिक स्तर पे बातचीत भी हुआ, पंचायती का बात हुआ, ये लोग पंचायती माना नहीं, उसके बाद जो है ये लोग केस कर दिया है। अब केस कर दिया है। हाँ। अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग भी काउंटर केस किए हैं। अब काउंटर जो केस न्यायालय कर दिया। का जो फैसला होगा उसको हम लोग मान्य करेंगे। न्यायालय का फैसला जो होगा उसको माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बिहार में मैंने पहले कहा कि ज़मीनी विवाद, भूमि विवाद जो है इस कदर बढ़ गया है कि जब आप जेल के अंदर झांकने जाएंगे तो पता चलेगा वहाँ 80% जो कैदी है, जो बंदी बंद है, वो सब ज़मीनी विवाद में ही आए हुए हैं। हालांकि ज़मीन अब मुक्त हो गया है इनका। ज़मीन जिस तरह से इनका यहाँ से आप देख सकते हैं, दीवार ये दे दिया है, पिलर 5 पिलर दे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ज़मीन को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन इनको अभी तक आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी इस बात से नहीं मिली कि ज़मीन का ही वो सारा मामला उसी से जुड़ा हुआ है, और बात बात पर किसी न किसी बात पर इनके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कभी इनके भांजे के साथ, कभी इनके साथ, कभी इनके घर वालों के साथ, और ये लगातार जो है इस तरह का मामला होता है, जिसकी वजह से परेशान भी हैं आप। लगातार जो है ज़मीन का मामला तो ख़त्म हो गया, अब क्या मामला है, क्यों लड़ाई हो रहा है बताइए? अब ये न्यायालय में चला गया है मामला, तो अब तो जाहिर सी बात है, जो गवाह वगैरह है उसके अगेंस्ट में या जो केस किया है उसके अगेंस्ट में लड़ाई है। तो अच्छा, जब 6 साल से आपके ज़मीन पर कोई दूसरा आदमी काम कर रहा था, 6 साल तक कहाँ थे? हम लोग तो बाहर रहते थे। पिताजी 70 वर्ष 75 वर्ष के हैं, वो लोग का तो कोई मतलब नहीं रहा, क्या करेंगे 75 साल का एज। तो इस मामले में और कहीं शिकायत किए होंगे? नहीं, कहीं शिकायत नहीं किया, क्योंकि ये भी लोग तो खानदान के ही हैं, दूर के मतलब सब आपके ही पड़ोस के? हाँ, मतलब पड़ोस के ही हैं, मोहल्ले के ही हैं। अच्छा। तो बातचीत में हटा लेंगे बोल के 6 साल तक टाल दिए। अच्छा। अब जब हम लोग मतलब टाइट हुए तो फिर दूसरा आधार मतलब प्यार से नहीं हटा रहे? प्यार से नहीं हटा रहे। अच्छा, मतलब उसके लिए थोड़ा सख्ती करना होगा? उसके लिए सख्ती करना पड़ा, क्योंकि जो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी होता है इसी तरह का होता है। 30 साल खास करके जमीन का मामला तो कुछ अलग ही हो जाता है। नहीं, जमीन का मामला तो है, लेकिन सीधा आदमी तो कभी ये गलत काम करेगा ही नहीं। इससे पहले भी ये लोग जेल जा चुका है कई मामले में, 1 2 3 केस तो हम देख रहे हैं जिसमें जेल जा चुका है बाप बेटा भी। अच्छा। तो ये लोग का प्रकृति इसी तरह का है, तो अब हम लोग कितना ये लोग से लड़ते रहे। तो चलिए, अब आपका जमीन तो सुकून का सांस ले रही है, क्योंकि अब आपका अंदर घेराबंदी सब हो गया है। आप सुकून से सांस ले रहे हैं कि नहीं? अभी तो ठीक है, अभी तक ठीक है, मतलब ठीक है। अब ऊपर वाला न करे कि आगे कुछ हो। हाँ, आगे, क्योंकि जिस तरह के मामला था, घेराबंदी हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब सुकून है। जी बिल्कुल। अभी चलिए, क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम विपिन झा है। विपिन झा है हमारे साथ, और विपिन झा का जो ज़मीन है वो पहले दूसरे लोग इनको कब्जा कर रखे थे, और विगत 6 साल से इनका पैसा जो है किराया वो वसूल रहे थे, और दूसरे लोग ही वसूल रहे थे। यानी काम कोई और कर रहा था, वसूली कोई और कर रहा था। 6 साल तक इनका ज़मीन किसी के अतिक्रमण में था। 6 सालों के बाद इस ज़मीन को पहली बार मुक्ति मिला है। अब ये ज़मीन पूरी तरह से आज़ाद हो गए हैं। लेकिन विपिन झा आज़ाद हुए कि नहीं,
उनको मुक्ति मिला कि नहीं इस ज़मीन से। तो चलिए, विपिन साहब बता रहे थे कि अब हमको छुटकारा तो मिल गया, ज़मीन मेरे कब्ज़े में पहले भी था, आज भी है और अभी भी है, क्योंकि दखल कब्जा इनके पूर्वजों का ज़मीन है, इनके ही दखल कब्जा में था और इसी दखल कब्जा का प्रतिलिपि इन्होंने अंचल अधिकारी से भी मांग किया है। तो दखल कब्जा इनका है ही, ज़मीन भी इन्हीं का है, सब कुछ इनका है। लेकिन इसी ज़मीन को लेकर बात बात पे, किसी न किसी बात पे, कभी इनके भांजे के साथ, कभी इनके परिवार के किसी और सदस्यों के साथ जो मारपीट होता है, उस मामले में केस वेस भी सुने हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल हुआ है। हाँ। ये 12 तारीख का घटना था इसी महीना, जिसमें ये लोग मेरे भगना के साथ मारपीट किया था। उसके बाद हुआ जो नहीं, मतलब पंचायती करके बात को ख़त्म किया जाए, तो बात खत्म हुई? बात ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद जो है सो आजकल होने लगा। उसके बाद जो है सो ये लोग जाके 28 तारीख को फिर केस कर दिया। अच्छा। तब फिर हम लोग को भी काउंटर केस करना पड़ा, हम लोग भी कोर्ट में केस किया। आप चाहेंगे कि ये मामला आपसी सहमति से ये आपसी सहमति से नहीं बनेगा, चूँकि ये लोग एक बार का बात नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है। मेरे साथ में बहुत आदमी के साथ हुआ है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है जो मेरे साथ हुआ है। ये लोग जो है जब भारी पड़ता है उससे तो पैर पकड़ के क्षमा मांग के अपना कहानी कर लेता है। जहाँ थोड़ा सा टाइट होता है, आदमी जहाँ जानता है फंस जाएंगे, वहाँ जो है सो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, तो अभी इससे पहले आप कभी केस वेस में कभी गए थे क्या? नहीं, हम जीवन में कभी केस वेस नहीं लड़े? हमारे खानदान में यहाँ पे कभी कोई केस वेस नहीं हुआ है। हमारे खानदान में यहाँ पे कहीं कोई केस आप ऑनलाइन किए थे? नहीं, कोर्ट में किया हम केस। अच्छा, कोर्ट से 31 तारीख को केस किया। कोर्ट में किए थे। हाँ, मतलब इससे पहले कभी केस वेस नहीं किए? नहीं, इस क्षेत्र में केस वेस लड़े भी नहीं कभी? नहीं, हम तो यहाँ पे गांव में कोई केस नहीं लड़े हैं। नहीं लड़े? नहीं, आपका किसी से विवाद ही नहीं हुआ? नहीं, यहाँ पे गांव में तो किसी से मेरा कोई विवाद नहीं। कोई विवाद नहीं? किसी से गाँव में रहते भी बहुत कम है। हम तो रहते ही नहीं है, तो विवाद। चलिए, हमारे साथ विपिन झा थे और ये बता रहे हैं कि गांव में हम कभी रहते भी नहीं है, बहुत कम रहते हैं, और ख़ास करके इनका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। पहली बार ये केस वेस सब देख रहे हैं, इसलिए इनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। हालांकि जिनके द्वारा केस वेस सब किया गया था, ये अलग मामला है केस का, हम उस पर विस्तार से चर्चा भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये बताने आए थे कि ज़मीनी विवाद कितना बड़ा विवाद होता है, कैसे लोग परेशान हो जाता है, ये बताने के उद्देश्य से हम इस ज़मीन पर आए थे। और ये पटनिया मौजा का वो क्षेत्र है, मैं जहाँ खड़ा हूँ, और हमारे पीछे एक तालाब है। ये तालाब भी विपिन झा बता रहे कि पहले सरकारी हो गया था। ये मेरे दादा के नाम, आपके दादा के नाम से? हाँ, पहले भी था, आज भी है, लेकिन इसमें बिहार सरकार जो है कुछ दिन से ये कुछ दिन से बिहार सरकार, लेकिन फिर आपका हम लोग केस किए हुए हैं। मेरे दखल में है। अभी आपके दखल में? पहले भी था, और कभी सरकार के दखल में ये पोखर नहीं किया है। यानी आपके ही दखल में रहा सब दिन? आपके बिल्कुल, सब दिन। तो पीछे तालाब है, वो भी इनका है। तालाब के आगे जो है, ये भी जमीन इन्हीं का, इन्हीं के पूर्वज का है। लेकिन इसके बगल में जो जमीन है, ये भी इनके ही देहात का है, पूरा खानदान का है, पड़ोस का है। ये इनके चाचा, इनके घर बनाए हुए हैं, ये पीपल का पेड़, ये वहाँ से लेकर ये ज़मीन जो पूरा कितना, कुल ज़मीन कितना है? ये कुल ज़मीन मेरा है, ये तालाब का जो है आपका 21 कट्ठा 10 दूर और 2 कट्ठा, यानी कि 24 कट्ठा 21 दूर 23 कट्ठा 10 दूर। 23 कट्ठा 10 दूर। तालाब को छोड़ दे तो कितना बचता है? तालाब को छोड़ के मोटा मोटी 7-8 कट्ठा होगा। 7-8 कट्ठा, क्योंकि ज़्यादातर तो तालाब में ही। हाँ, 7 से 8 कट्ठा जो है हम लोग का बाकी क्षेत्र है। इसमें कितने लोग हैं? इसमें कितने लोग हैं? इसमें हमारे दादा 2 भाई हैं, जिसमें एक दादा के 6 लड़का है, एक दादा के 3 लड़का है। 6 दादा, एक छोटा दादा का। दादा कितने भाई थे? मेरे दादा 2 भाई थे। 2 भाई थे। 2 भाई थे। उसमें से हम लोग, मेरे दादा के 6 लड़का, जिसमें हम एक है, और बाकी जो जिनके ऊपर केस हुआ है वो 3 भाई हैं। अच्छा, वो भी आप ही के दादा के? हाँ, मेरे चचेरे दादा हुए, उनका 3 लड़का है। उनसे ये झंझट हो रहा है। चलिए, अब ये मामला अंचल अधिकारी के पास है। बिरौल अंचल अधिकारी आदित्य शंकर जी, मैं आपसे भी कहूँगा कि ये मामला अगर आपके पास गया है और आपके पास है, तो आप इस मामले में थोड़ा सा पहल कीजिए और राजस्व कर्मचारी को भेजकर या अंचल अमीन को भेजकर यहाँ पर इस ज़मीन का निपटारा करवा दिए, ताकि इनको भी अपना सीमांकन करा दे, और सीमांकन के बाद ये अपने सीमा के अंदर रहकर अपने काम को करें। क्योंकि जिस तरह से ज़मीन को लेकर लड़ाई चल रहा है विगत कई सालों से, ये मामला तभी सुलझेगा जब अंचल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ यहाँ पहुंचकर इस ज़मीन का कोई ना कोई हल निकालेंगे। जब तक अंचल प्रशासन और अंचल अमीन के द्वारा या राजस्व कर्मचारी के द्वारा जब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये ज़मीन का जहाँ भी सीमांकन है वहाँ से सीमांकन करके अंचल अमीन के द्वारा बहाल करके, और इस ज़मीन को आपने अंचल अमीन की मांग की है क्या? नहीं, अभी तो हमारे पास रिपोर्ट आया नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद मांग, रिपोर्ट आने के बाद आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अंचल अमीन की कर सकते हैं। चलिए, अंचल अमीन की मांग भी की जाएगी और अंचल प्रशासन के द्वारा इस ज़मीन का अस्थायी जो निदान है वो किया जा सके, क्योंकि आपस में 2 परिवार में, 2 रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा न हो, इसी उद्देश्य से हम भी यहाँ आए थे, ताकि इस मामला को आपसी समझौते के तहत ख़त्म हो जाए। ताकि अभी अंचल प्रशासन के पास मामला है, अंचल प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, हम ये बात फिर एक बार दिखाने आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए।